नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ गैलेक्सी। मैं हूं आपका दोस्त आसिफ सिद्दीकी। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं देश और दुनिया की। दुनिया भर में अब तक 41,44,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 14,61,000 लोग अब तक रिकवर हुए हैं। 2,81,000 लोगों की अब तक मौत हुई है। देश में 62,939 लोग अब तक कोरोना से संक्रमित हुए हैं। 19,359 लोग रिकवर हुए हैं। 2,109 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में अब तक 3,614 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। 215 लोगों की अब तक मौत हुई है। निमाड़ में देखें तो निमाड़ में अब तक 219 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। 97 लोग रिकवर हुए हैं, लेकिन 20 लोगों की अब तक मौत हुई है। निमाड़ के चारों जिलों पर हम नज़र डालते हैं तो अब तक खंडवा में 56 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। 34 लोग रिकवर हुए हैं। 7 लोगों की अब तक मौत हुई है। खरगोन में अब तक 81 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। 39 लोग रिकवर हुए हैं। 8 लोगों की अब तक मौत हुई है। बुरहानपुर में 56 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। यहाँ पर रिकवर होने वालों का कोई आंकड़ा नहीं है, लेकिन 5 लोगों की मौत हो चुकी है। बड़वानी में अब तक 26 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। 24 लोग रिकवर हुए हैं। यहाँ पर मरने वालों का कोई रिकॉर्ड नहीं है। खंडवा में एक और नया मरीज रिकवर। 163 लोगों की रिपोर्ट आई नेगेटिव। रविवार सुबह खंडवा जिले के 140 मरीजों की कोरोना जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई। इसके बाद शाम को आई दूसरी रिपोर्ट में 23 मरीज नेगेटिव पाए गए। इस तरह रविवार को आई कुल 163 रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है। दूसरी अच्छी खबर यह है कि एक मरीज पॉजिटिव से नेगेटिव होकर कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज कर दिया गया। इस तरह रविवार को 160 नए सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। इन्हें मिलाकर अब तक कुल 1441 सैंपल खंडवा से भेजे गए हैं, जिनमें से 502 लोगों के सैंपल रिपोर्ट अब भी आना बाकी है। नए रिकवर मरीज को मिलाकर अब तक 34 लोग कोरोना से सफलतापूर्वक लड़कर घर पहुंच चुके हैं। 1515 लोग अब तक होम क्वारंटाइन हैं, जबकि 82 लोग फैसिलिटी क्वारंटाइन में हैं। जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में अब भी 12 मरीज भर्ती हैं। बुरहानपुर में मोहम्मदपुरा कंटेनमेंट एरिया खत्म। 12 मई तक बढ़ाया कर्फ्यू। बुरहानपुर में कोरोना पॉजिटिव मामलों में होने वाली बढ़ोतरी को देखते हुए कलेक्टर ने 2 दिन के लिए कर्फ्यू की अवधि और बढ़ा दी है। अब बुरहानपुर में 12 मई की रात 12 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। वहीं बुरहानपुर जिले में पहला कोरोना पॉजिटिव जिस अस्पताल में मिला था, उसके आसपास से 1 किलोमीटर के दूर तक के इलाके को कंटेनमेंट एरिया बनाया गया था। कलेक्टर ने ऑल इजवेल अस्पताल मोहम्मदपुरा और इसके पास स्थित कस्बा न्यू मोहम्मदपुरा पॉलिटेक्निक परिसर के कंटेनमेंट क्षेत्र को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। एक राहत भरी खबर यह भी है कि बुरहानपुर से भेजे गए सैंपल्स में से सुबह 9 और शाम को 6 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई। इस तरह रविवार को जिले में 15 लोगों की नेगेटिव रिपोर्ट आने से प्रशासन और शहरवासियों ने राहत की सांस ली है। खरगोन में भी 61 सैंपल आए नेगेटिव। 7 कंटेनमेंट एरिया को किया खत्म। रविवार को खरगोन में 61 सैंपल की नेगेटिव रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इस तरह जिले में अब तक कुल 812 व्यक्तियों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि 190 सैंपल की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। पिछले 24 घंटे में 26 सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। जिले में अब तक 23,403 लोगों को होम क्वारंटाइन किया जा चुका है। अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में अब 95 मरीज भर्ती हैं। जिले में कुल 81 पॉजिटिव मरीज हैं। दूसरी अच्छी खबर यह है कि जिले के 7 कंटेनमेंट एरिया को खत्म कर दिया गया है। इनमें धरगांव, आसनगांव, बड़गांव, मारूगढ़, बड़ूद, रहीमपुरा व कसरावत के वार्ड क्रमांक 2 व 11 शामिल हैं। इन सभी कंटेनमेंट एरिया में लगातार 28 दिनों तक सर्वे दलों द्वारा फॉलोअप करते हुए हर एक घर पर निगरानी रखी गई थी। खंडवा जिले के गांव में खुली शराब की दुकानें। हरसूद तहसील में भी शर्तों के साथ दुकानें खोले जाने के आदेश। रविवार से जिले के ग्रामीण इलाकों में शराब की दुकानें खोल दी गई हैं। शराब की दुकानें खुलते ही सुबह से यहां पर भीड़ जमा होनी शुरू हो गई थी, लेकिन गांव की शराब दुकानों पर खंडवा के ग्राहक ज़्यादा नजर आ रहे थे। हमारे छेगांव मांगन प्रतिनिधि के अनुसार ब्लॉक मुख्यालय पर शराब दुकान रविवार को आबकारी विभाग की मौजूदगी में शुरू की गई।
लेकिन शराब के अधिक दाम होने से ज़्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं हो पाई। पहले दिन शराब दुकानों पर बिक्री सामान्य रही। जावर प्रतिनिधि के अनुसार शराब दुकानों पर सुबह से भारी भीड़ उमड़ी, लेकिन इसमें ज़्यादातर ग्राहक खंडवा के नज़र आ रहे थे। शहरी ग्राहकी खत्म होने के बाद दोपहर बाद दुकानें सुनसान हो गई। दोपहर में हमारी टीम ने शराब दुकानों का अवलोकन किया तो यहाँ कुछ एक लोग ही दुकानों पर खड़े मिले। वहीं जिला प्रशासन ने हरसूद, खालवा और रोशनी के कुछ इलाकों में शर्तों के साथ में दुकानें खोले जाने की अनुमति दी है। कुछ दुकानें सप्ताह में 3 दिन करीब 4 घंटे के लिए खोली जाएंगी। खंडवा में लग रहा पदयात्रा करने वालों का मेला, भंडारों की तरह हो रही है लोगों की सेवा। खंडवा में इन दिनों पैदल अपने घर जाने वाले मजदूरों और लोगों का मेला लगा हुआ है। यहाँ पर जगह जगह इन लोगों की सेवा के लिए भंडारों के आयोजन भी किए जा रहे हैं। इसी तरह सबसे बड़े भंडारे सरकारी सहयोग से चल रहे हैं। इसके अलावा भी लोग अपनी अपनी क्षमता के अनुसार इनकी सेवा में लगे हुए हैं। रविवार को निवाड़ नर्सरी के सामने मेले जैसा माहौल था। यहाँ करीब 500 लोग डेरा डालकर रुके हुए थे। जिला प्रशासन के अधिकारी लगातार इन लोगों पर नज़र रखे हुए थे। ये अधिकारी इन लोगों के भोजन पानी की व्यवस्था संभाल रहे थे। वहीं बड़ी आपना नदी के पास मुस्लिम खत्री समाज द्वारा भी लंगर का आयोजन किया जा रहा था। यहाँ पर 10 से 17 मई तक बिरादरी की तरफ से 500 लोगों को भोजन, चप्पल और मुफ्त मास्क की व्यवस्था की गई है। औरंगाबाद से श्रमिक स्पेशल ट्रेन 1170 मजदूरों को लेकर पहुंची खंडवा। रविवार सुबह औरंगाबाद से श्रमिक स्पेशल ट्रेन मजदूरों को लेकर खंडवा पहुंची। इस ट्रेन में खंडवा के 883 और बुरहानपुर के 68 मजदूर सवार थे। ट्रेन में अन्य जिलों सहित कुल 1170 प्रवासी मजदूर आए हैं। इन मजदूरों को उनके गृह जिलों तक पहुंचाने के लिए विशेष बसों की व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा कराई गई है। खंडवा जिले के मजदूरों के लिए 20 बसें, सिवनी व रीवा के लिए 2, कटनी व सिंगरौली के लिए 2 तथा बालाघाट, सीधी व सिंगरौली के लिए 1 बस की व्यवस्था की गई है। इस दौरान कलेक्टर तन्वी सुंदरियाल ने मजदूरों से चर्चा कर उनकी समस्याएं जानी तथा संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए। इस खबर के साथ हम जो वीडियो आपको दिखा रहे हैं, ये वीडियो जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी किया गया है। रविवार रात करीब 10 बजे खंडवा में तेज आंधी के बाद रिमझिम बारिश हुई। बारिश होने से मौसम काफ़ी खुशनुमा हो गया। 2 दिन से खंडवा के आसमान पर उमड़ रहे बादल अंततः रविवार रात बरस ही गए। रात करीब 10 बजे तेज आंधी के बाद शुरू हुई बूंदाबांदी करीब 10 मिनट तक जारी रही। बेमौसम हुई बारिश से मिट्टी की सौंधी महक और ठंडी हवाओं ने मौसम को खुशगवार कर दिया। भीषण गर्मी से जूझ रहे खंडवा वासियों ने इस मामूली बरसात का आनंद लिया। बारिश के बाद से तापमान में अचानक गिरावट महसूस की गई। हालांकि ये गिरावट ज़्यादा देर तक बनी नहीं रह सकी। हमारे साथ यूं ही बने रहिए, देखते रहिए न्यूज़ गैलेक्सी। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।